हेलो फ्रेंड्स, सहारा रिफंड पोर्टल पर नेम मिसमैच का जो डिफिशेंसी आया है बहुत सारे लोगों को आया है। जिन लोगों का नाम आधार कार्ड में कुछ और है और सहारा के बॉन्ड पर कुछ और है, तो उस आधार पर उनको डिफिशेंसी का मैसेज सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा भेजा जा रहा है। ऐसे में उनके सामने यह स्थिति बन गई है कि आखिर अब हम लोग क्या करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, इस डिफिशेंसी को हटाने का उपाय क्या है। तो दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका एक एफिडेविट बनता है। उस एफिडेविट का फॉर्मेट सहारा रिफंड पोर्टल के द्वारा बताया गया है। बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जिनको वो फॉर्मेट नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वो सही से अपना एफिडेविट नहीं बना पा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विशेष रूप से हम लोग उसी एफिडेविट की बात करेंगे। हम लोग बताएंगे, जानेंगे कि वो एफिडेविट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या आपको लिखना है, क्या मेंशन करना है। साथ ही साथ पूरा प्रोसीड्यूर में बताऊंगा कि किसके पास वो बनेगा, कितना रुपए का खर्च है, हर चीज़ A to Z मैं आप लोगों को इसकी जानकारी दूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में एफिडेविट कैसे बनेगा उसकी जानकारी मैं दूंगा, क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। चूँकि सहारा के बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं जो काफ़ी गरीब तबके के हैं, तो उनको इंग्लिश भाषा में परेशानी होती है एफिडेविट बनवाने में। तो उनके लिए पहली बार हिंदी में किस प्रकार से सहारा के द्वारा जो रिफंड पोर्टल पे एफिडेविट जमा होगा उसका मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपको क्या भरना है, कैसे भरना है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको लगता है कि हमारे द्वारा इस वीडियो में कुछ काम की खबर बताई गई है जिसकी जानकारी होना आपके दूसरे अन्य सहयोगी, दूसरे अन्य निवेशकर्ताओं को होनी चाहिए, तो एक लाइक बटन के साथ साथ आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर सहारा रिफंड पोर्टल में यह डिफिशेंसी क्यों आ रहा है नेम मिसमैच का। चूँकि देखिए क्या है कि आधार कार्ड से आपका जो बॉन्ड का नाम है उसका वेरिफिकेशन हो रहा है। मतलब जो आपका नाम आधार कार्ड में है और जो आपको सहारा के द्वारा बॉन्ड दिया गया है, दोनों में नाम एक होना चाहिए। यदि आपका एक अक्षर, एक लेटर का भी अंतर है नाम में, तो नेम मिसमैच का ये मैसेज आ रहा है। ये ऑटोमेटिक मैसेज है जो कंप्यूटराइज आ रहा है सहारा की तरफ से, CRCS पोर्टल की तरफ से। इसमें मैनुअली काम नहीं हो रहा है। मान लीजिए आधार कार्ड में आपका नाम है रमेश कुमार और बॉन्ड में लिखा हुआ है श्री रमेश कुमार, तो इस स्थिति में भी चूँकि नाम तो वही है लेकिन उसके पहले श्री लग गया है बॉन्ड में, तो उसमें नेम मिसमैच की स्थिति आ जा रही है। इसके अलावा मान लीजिए आपका नाम का स्पेलिंग में कोई एक लेटर है। मान लीजिए कि आपका नाम है राजीव कुमार, जिसमें RAJI भी आप लिखते हैं, लेकिन आपके आधार कार्ड में RAJEE भी है और बॉन्ड में I भी है। मतलब नेम तो सेम है लेकिन I और E स्पेलिंग का थोड़ा सा अंतर हो गया है, तो उसके चलते भी आपको नेम मिसमैच का डिफिशेंसी आ जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का टाइटल में परिवर्तन है, विशेषकर महिलाओं का, कि शादी के पूर्व का उनका बॉन्ड है उसमें कुमारी है, शादी के बाद अब आधार कार्ड जो बना है उसमें देवी हो गया है। बहुत सारे लोगों का टाइटल लगा हुआ है, जैसे कुमार के बाद उनका कुछ और टाइटल लग गया है आधार कार्ड में, बॉन्ड में उनका दूसरा ना टाइटल है। तो इस स्थिति में जो थोड़ा सा भी अंतर हो जा रहा है बॉन्ड में और आधार कार्ड के नेम में, तो उनको नेम मिसमैच का डिफिशेंसी आ जा रहा है। तो इसका उपाय है कि आपको एफिडेविट बनाना है। तो दोस्तों, लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मैं बताऊँगा कि एफिडेविट कैसे, कब, कहाँ, कैसे बनेगा। इसके पहले मैं बता देता हूँ, यदि आपको जो मैंने अभी पूर्व में बताया है कि जैसे नाम के पहले श्री लग गया है, श्रीमती लग गया है, या फिर नाम का कोई एक दो लेटर ऊपर नीचे गड़बड़ हो गया है जिससे कि, लेकिन नेम सेम है, सिर्फ स्पेलिंग का अंतर है, या फिर टाइटल बदल गया है, टाइटल जुड़ गया है, हट गया है, चेंज हो गया है,
तो उस स्थिति में नाम तो सेम है, लेकिन ये जो 3 डिफरेंस हैं, इसी स्थिति में आपके एफिडेविट को एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन यदि आपका नाम पूरी तरह से चेंज हो गया है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम आधार कार्ड में रमेश है, बॉन्ड में सुरेश है, तो उस स्थिति में अगर आप यह एफिडेविट बनाएंगे तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब आपके नाम से पहले श्री श्रीमती ये लगा हो, या फिर नाम का कोई 1-2 लेटर का अंतर हो, या फिर टाइटल में कुछ अंतर आ गया हो। लेकिन पूरा नाम ही अगर अलग है, उसके बाद भी अगर आप एफिडेविट बनाते हैं और चाहते हैं कि मेरा एक्सेप्ट हो जाए, तो यह संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि बाद में आप किसी कन्फ्यूज़न में ना रहें। आइए दोस्तों, अब बताते हैं कि इसकी प्रोसीड्यूर क्या है। देखिए, आपको जो ये एफिडेविट बनेगा, या तो आप हिंदी भाषा में बना सकते हैं या फिर इंग्लिश भाषा में बना सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये या 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टंप लगेगा। यह नॉन जुडिशियल स्टंप आपको जो आपके ज़िले का कचहरी है वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसको एनजे बोलते हैं, नॉन जुडिशियल स्टंप या एनजे स्टंप। 50 या 100 रुपये के स्टंप पर आप नोटराइज्ड करना है, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से नहीं बनाना है, नोटरी से बनवाना है, नोटराइज करवाना है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब मैं देखिए स्क्रीन पर पहले मैं आपको इंग्लिश का फॉर्मेट दिखा देता हूं। आपको इसी आधार पर सेम टू सेम जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इस वीडियो को ले लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद से आप उसको उसी हिसाब से लिख कर या फिर वीडियो को पॉज करके हाथ से लिख लें और लिख कर ले जाके आप वैसा करवा सकते हैं। तो देखिए, मैं स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूँ, आप सेम टू सेम वैसा ही बना लें। मैं पढ़ भी देता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको ऊपर में एफिडेविट लिखना है। एफिडेविट लिखने के बाद नीचे में देखिए अंडर ब्रैकेट में आपको मेंशन कर देना है कि आखिर यह एफिडेविट आप क्यों बनवा रहे हैं। तो यदि आप इंग्लिश में है तो देखिए मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। एफिडेविट सर्टिफाइड बाय ए नोटरी to be produced by applicant for his her name mismatch between Aadhaar and society's FD certificate passbook for the purpose of resubmission of application on CRCS Sahara Refund Portal. Resubmission, please type or use capital letters for legibility वाइल फाइलिंग अप डिटेल्स, मतलब आपको कैपिटल लेटर में भरना है। बाकी जैसा इसमें बताया गया है कि आपका एफडी और जो सोसाइटी का बॉन्ड है उसमें और जो आधार कार्ड है उसमें नाम मिसमैच के है, उसको लेकर यह एफिडेविट बनाया जा रहा है। इसके ऊपर में देखिए फ़ोटो चिपका देना, आपका अपना फ़ोटो लग जाएगा। इसके बाद देखिए आई के बाद आपको अपना जो नाम आपका है आधार कार्ड में वही नाम आपको लिखना, क्योंकि जो आधार कार्ड में वही आपका ओरिजिनल नाम है, तो आपको वही नाम लिखना। बहुत सारे लोग हैं जो बॉन्ड वाले नाम को लिख दे रहे हैं, तो वो गलती आप मत कीजिए। आपका ओरिजिनल नाम तो आधार वाला नाम है, बॉन्ड वाला तो नाम है नहीं। तो आपको आधार कार्ड में जो नाम मेंशन है वही नाम लिखना है। आई, फिर आधार कार्ड वाला नाम, फिर सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा, अपने पिताजी का या फिर पति का नाम या फिर जो भी है वो लिख देना है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। उसके बाद रिजाइडिंग एट, मतलब आपका जो एड्रेस है, जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है वो एड्रेस आपको उसमें मेंशन कर देना है, जो प्रेजेंट एड्रेस है। ठीक है, और नीचे में चूँकि आधार कार्ड प्रेजेंट एड्रेस होता है, नीचे में जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसको मेंशन कर देना है। उसके बाद डू सोलोमिनली अफर्म एंड स्टेट एज अंडर, जैसा है वैसा सेम आपको टाइप करा देना है। 1 नंबर जो कॉलम है उसमें लिखना है दैट आई एम द सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरे नंबर पे लिखना है दैट माय नेम इन आधार इज मेंशनड एज, तो जो आधार कार्ड में नाम मेंशन है उसको सेम टू सेम वैसे ही लिखना है। कैपिटल लेटर में लिखना है, स्मॉल लेटर प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर कॉलम में आपको क्या है, जिस सोसाइटी का बॉन्ड है उस सोसाइटी का, मान लीजिए 1 2 3 4 5 जितना भी बॉन्ड है उस सोसाइटी का नाम लिख देना है जिस सोसाइटी का है, और उसके बगल वाले कॉलम में आपका उसका जो मेंबरशिप नंबर है वो डाल देना है, क्योंकि मेंबरशिप नंबर से ही आपका ट्रेस होगा। ठीक है, एकदम सिंपल है, बाकी कुछ नहीं है। चौथा नंबर में आपको है दैट माय नेम इज़ एन एफडी सर्टिफिकेट, एफडी सर्टिफिकेट, बॉन्ड सर्टिफिकेट, पासबुक में जो नाम था जिसके चलते मिसमैच आ रहा है उसको इस कॉलम में लिख देना है। ठीक है, पहले वाले में आधार कार्ड का नाम लिखना है, दूसरे वाले में जो बॉन्ड या सर्टिफिकेट में नाम मेंशन है उसको चढ़ा देना है।
5वां नंबर में कुछ नहीं है, आपको सेम टू सेम जैसा स्क्रीन पर दिख रहा है वैसा टाइप कर देना है। आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट एवम नेम पर्टेन टू वन एंड सेम पर्सन दैट इज द deponent being both the account holder and the member of the society, and for confirmation of above fact I am attaching a self-attested copy of my photo ID, that is passport, PAN card, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, EPIC, वोटर कार्ड वगैरह जो भी लिखा हुआ है आपको सेम टू सेम टाइप कर देना है। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको उसके साथ अटैच कर देना है। 6ठा नंबर में लिखना है कि इफ़ any of the information given by me in the above is subsequently proven to be incorrect or false, I hereby undertake to return the refunded amount along with the applicable interest to Sahara CRCS refund account and identify the Sahara CRCS refund account to the said extent। नीचे साइन कर देना है। उसके बाद आपको नोटिस जो है वो नोटराइज्ड कर देगा। तो इसमें कुछ नहीं है, ये एक फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट के आधार पर आपको भरना है। इससे दायां बायां आपको नहीं जाना है। इसमें चूँकि आपका डिटेल दिया हुआ है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाला बात नहीं है। अब हम हिंदी में बता देते हैं शॉर्ट में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो हिंदी में भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ नहीं है, वही चीज़ लिखा हुआ है। शपथ पत्र, इसमें भी आपको 50 या 100 रुपया का NJ लगेगा, नॉन जुडिशियल स्टम्प। और जैसा जैसा देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है सेम टू सेम आपको वैसा ही करना है। नाम में आपका आधार कार्ड का नाम जाएगा, ऊपर वाले 2 नंबर कॉलम में आधार कार्ड में जो नाम है उसमें, उसके बाद तीसरा नंबर में जो सोसाइटी का नाम है वो और सदस्य मेंबरशिप नंबर भर देना है। चौथा में जो आपका सोसाइटी में जो नाम था, बॉन्ड में जो नाम है उसको डाल देना है। उसके बाद जैसा लिखा हुआ है वो आपको सेम टू सेम टाइप करा के नोटराइज करा लेना है। तो इसमें आपको 50 या 100 रुपये का नॉन जुडिशियल स्टम्प लगेगा और इसके अलावा 50 या 100 रुपये आपको नोटरी पब्लिक लेगा। तो ले दे के 100-150 रुपये का आपका खर्चा है, इसमें आपका यह एफिडेविट तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों मेरे द्वारा जो तरीका बताया गया है एफिडेविट बनाने का आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों।